गाइस, आज मैं लेके आई हूँ लेजेंड मांगा का चैप्टर 12 और 13। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में जानवी चार्जर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। जानवी कह रहा था, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐड का इंतज़ाम किया था, तुम उसमें शूट कर सकते थे, पर तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो ना। तुम क्या सच में इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हो? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे तरीके से समझता हूँ। तुम लोग इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए लायक हो ही नहीं। ना सिर्फ तुमने पैसे घुमाए, बल्कि तुम्हें अपनी जेब से पैसे भरने भी पड़ेंगे। मुझे तो समझ नहीं आता कि कंपनी तुम्हें कंपनी की सफाई ही करने के लिए क्यों नहीं कहती, क्योंकि वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सहन करती है। जाओ कहता है, बड़े यान। तभी यानी कहता है, बोलो मत, पहले मेरी बात ख़त्म होने दो। तुम्हारे स्कैंडल्स आए दिन खड़े होते ही रहते हैं। तुम कितने ज़्यादा एरोगेंट हो, और अब तुम चाहते हो कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हो बिना कुछ कहे। जाओ कहता है, आई एम सॉरी ब्रदर। जानवी चार्जर की ओर पॉइंट करता है और कहता है, देखो, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हो या फिर नहीं, पर तुम्हें उस ऐड में काम करना ही होगा। जानवी चार्जर को टांग कर बैठ जाता है और जाओ अपने मन में कहता है, अच्छा है, कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। जानवी चार्जर को एक कार्ड देता है और कहता है, हाँ, शूटिंग के पहले तुम्हें अपना हेयर कट कराना होगा। यह कहकर जानवी चार्जर को अपने ऑफिस से बाहर फेंकता है। चार्जर कह रहा था कि पर मुझे शूटिंग के लिए कब जाना है, तभी उसके मुंह के ऊपर ही जानवी दरवाजा बंद कर देता है जोर से। चार्जर वो कार्ड देखता है जो उसे जानवी ने दिया था और कहने लगता है बाहर आकर अपने मन में, तो आपके हालात अब कैसे हैं। तभी जो चिड़िया होती है वो चार्जर के सिर के ऊपर पॉप कर देती है। ये देखकर चार्जर चिल्लाने लग जाता है। कहता है, जो से चिल्लाते हुए कहने लगता है, ओह गॉड, क्यों आपने मुझे इस जैसी बेकार बुक में भेज के दिया। सिक्योरिटी गार्ड चार्जर को ही देख रहा था। नेक्स्ट सीन में चार्जर एक कैफ़े पर बैठा हुआ था। अपने मन में कह रहा था, अच्छा है, मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग गया वहाँ से, वरना वो गार्ड मुझे समझ देता कि मैं पागल इंसान हूँ, और वो तो 911 पर कॉल करने ही वाला था। अब सोचा जाए तो मुझे एक्टिंग के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे नहीं पता कि ऐड में आखिर शूट कैसे करते हैं, और ऐड कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का आखिर मतलब क्या है, इससे प्रॉब्लम आखिर होगी क्या। ये सब कुछ असली प्लॉट के हिसाब से ही चल रहा है, और चार्जर को कंपनी के जरिए उसे छुपाया गया था। कैसा हो सकता है कि वो सब कुछ। तभी उसके दिमाग में फू का चेहरा आता है कि फू ने वो सब कुछ, जो भी चार्जर के स्कैंडल थे, वो सब कुछ पाए हो के। पर ये ख्याल आते ही चार्जर ये ख्याल छोड़ देता है। चार्जर कहता है, ये पता कैसे हो सकता है, वो फू कैसे हो सकता है, क्या फू सच में इतना ज़्यादा अच्छा पर्सन है। चार्जर अब आराम से बैठता है और कहता है, मैं बकार में ही इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, पहले मुझे घर जाके कुछ खाना चाहिए। तभी चार्जर शौक हो जाता है। वो कहने लगता है, मुझे घर जाना है, पर घर कहाँ पर है। देखा जाए इस नॉवेल में चार्जर और फू की शादी हो चुकी है, इसलिए वो दोनों एक साथ ही रहते होंगे। तो अब ये क्वेश्चन है कि फू का घर कहाँ पर है। जाओ रोने लगता है। अपने मन में कह रहा था,
मैंने उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं उसके साथ उसके पेरेंट्स के घर पर भी गया। वो सच में कमाल का पर्सन है, पर मेरे पास मेरी चाहेंगे जाजा की मेमोरीज नहीं है। जाजा कहता है, ओह कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन में फू के ड्राइवर का तो नंबर होगा ही। और वो अपना फ़ोन स्क्रॉल करता है, पर फू के ड्राइवर का नंबर नहीं होता। वो गुस्से से अपने फ़ोन को पटक देता है और कहता है, क्या इस बॉडी का असली ओनर एक इडियट था? वो कि पहले क्या करता था? वो कैसे ड्राइवर का नंबर सेव नहीं कर सकता? जाजा अपने आप को शांत करता है, अपने मन में कह लेता है, कोई बात नहीं जाजा, कोई बात नहीं, अभी भी एक तरीका बचा हुआ है। चलो अपने हस्बैंड को कॉलो, फ़ोन लगाओ, वो आएगा और तुम्हें लेकर जाएगा। वाओ, मैं कितने जगह कमाल का हूँ ना। जाजा फू को फ़ोन लगाता है और कहता है, हे हस्बैंड। वो काफ़ी प्यार से कहता है। ये सुनकर फू को जमा यकीन नहीं होता उसके कहनों पर। वो कहता है, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? और फू कहता है, आखिर क्या बात है? जाजा रोते हुए कहता है, क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो ताकि तुम मुझे घर पर छोड़ दो? फू जाजा का वही कॉन्ट्रैक्ट देख रहा था। वो कहता है, मैं नहीं आ सकता, पर मैं तुम्हें लेने के लिए ड्राइवर को भेज देता हूँ। ये सुनकर फू की ये बात सुनकर ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, वाओ, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। चैप्टर की स्टार्टिंग में जाजा और नेक्स्ट सीन में जाजा फू के घर पहुँच गया था। उसका घर देखकर जाजा अपने मन में कहता है, वाओ, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि फू का घर इतना ज़्यादा बड़ा होगा और सिटी के बिल्कुल सेंटर में होगा। जैसे ही जाजा अंदर जाता है तो आंटी फ्रैंक कहती है, ओह जाओ, तुम आ गए, चलो हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे खाना लगा देती हूँ। ये सुनकर जाजा और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में उसने सारा खाना खा लिया था। जाजा खाना खाकर अपने मन में कहता है, वाओ, कितना ज़्यादा खाना अच्छा था। अब मुझे काम के लिए वापस जाना होगा। मेरा रूम शायद ऊपर होगा। जाजा ऊपर जाकर देखता है कि ऊपर 2 कमरे थे। जाजा कहता है, इनमें से मेरा कमरा कौन सा होगा? जैसे ही जाजा एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है, वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि जाजा का कमरा कुछ ऐसा था। उसके कमरे में उस नॉवल के फर्स्ट में रीड के सारे टॉयज, पोस्टर, फोटो एल्बम्स सब उसका ही था। और यहीं पर हमारा चैप्टर 12 एंड होता है और चैप्टर 13 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 13 के स्टार्टिंग में जाजा सोचता है कि वो जो इस बॉडी का असली ओनर है, वो जो उस नॉवल के फर्स्ट में रीड को देखकर उसके सारे फोटोज़ को किस करता होगा और कहता को, ओ मेरा प्यारा आइडल। ये सब कुछ सोचकर जाजा को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। जाजा वो सारी फोटोज़ डस्टबिन में डालता है और कहने लगता है, ओह माय गॉड, अब मैं इसे होचा शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। ये वो कितनी ज़्यादा बेकार है। ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा घटिया कैसे हो सकता है? इस बॉडी का असली ओनर सच में बहुत ज़्यादा ही घटिया है। इसका दिमाग इतना ज़्यादा घटिया कैसे हो सकता है? इसे तो ये दिमाग किसी को दान में दे देना चाहिए। ये इस दिमाग को वेस्ट ही कर रहा है ऐसी चीज़ों के लिए। ये सच में बहुत ज़्यादा घटिया है इसका दिमाग। हाँ, ये बॉडी का ओनर भी बहुत ज़्यादा घटिया है। क्या ऐसे लगता है होगा कि सच में ये शादीशुदा है?
फू को आखिर क्या ही जरूरत पड़ी थी इस जैसे पर्सन के साथ शादी करने की। जाओ वो सारा सामान थाई में भरता है और कहता है हो अब मैं तुम सब चीज़ें मुझसे बिलोंग नहीं करती हूँ, तुम सब चीज़ें मुझसे संबंधित नहीं हो। वो सब चीज़ें जाओ डस्टबिन में डाल देता है और कहता है तुम जैसे लोगों को दुनिया से गायब हो ही जाना चाहिए। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जब कमरे में वापस आता है उसका पूरा कमरा साफ था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जाओ बेड के ऊपर लेट जाता है और कहता है हाँ शुक्र है सारी सफाई ख़त्म हो गई, पूरी सफाई हो गई। मुझे अब समझ आ रहा है कि आखिर वो इस बॉडी के असली ओनर से इतनी ज़्यादा घिन क्यों करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो ने इस जैसे के साथ शादी करने का फैसला क्यों किया। मैं तो जैसे पर्सन के साथ कभी भी शादी ना करूं। जाओ वो के बारे में सोचता है, अपने मन में कहने लगता है मैं जब से इस नॉवल के अंदर आया हूँ तब से मैं तो से बस डांट ही खा रहा हूँ हर एक दिन, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर वो मेरे साथ इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है। वो सच में वो क्या कोई पर्सन इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इस नॉवल में आकर जिसके साथ मैं ज़्यादा घुल मिल रहा हूँ, जिसके साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो है वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। पर मैं इस बॉडी के असली मालिक असली ओनर ने उसे टोपी पहनाई, वो सच में काफ़ी ज़्यादा घटिया था। इस बॉडी का असली ओनर क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी हेल्प करे इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर भी मेरी हेल्प करे। इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात हुई है जब से मैं इस बुक के अंदर आया हूँ। तभी चाचा को आवाज़ आती है। चाचा को कोई कह रहा था शाजू आ जाओ खाना रेडी है। वो आवाज़ आंटी फैंक की थी। चाचा खड़ा होता है और कहता है ओके आंटी फैंक मैं आ रहा हूँ। और चाचा अपने मन में कहता है थैंक यू फू मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखने के लिए, मुझे इतना अच्छा बेड दिया, मुझे सोने के लिए, मेरे लिए इतनी अच्छी आंटी फैंक खाना बनाने के लिए रखी। मैं सच में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल हूँ। जाओ देखता है कि खाने के टेबल पर बस एक ही कांटा चम्मच रखी हुई है। जाओ आंटी फैंक से कहता है आंटी फैंक क्या वो हमारे साथ खाना नहीं खाएगा। ये सुनकर आंटी फैंक शौक हो जाती है और कहती है तुम तो हमेशा अकेले ही खाना खाते हो। ये बात चाचा के मन पर लगती है। चाचा अपने मन में कहता है क्या मैं सच में इतनी घटिया ओनर की बॉडी में आया हूँ। इस बॉडी का होना इतना ज़्यादा घटिया था। और जाओ आंटी फैंक को कहता है ओह ठीक है तो क्यों ना आज फू के आने का इंतज़ार करें। ये सुनकर आंटी फैंक खुश हो जाती है और कहती है हाँ क्यों नहीं। फू के आने पर मैं ये खाना गर्म कर दूँगी फिर से, तो मैंने रख देती हूँ। वो कहता है आंटी फैंक मुझे आपकी मदद करने दीजिए। जाओ कहता है आंटी फैंक मुझे आपकी मदद करने दीजिए। काफ़ी रात को वो घर पर आ जाता है। वो कहता है मैं घर आ गया। जाओ वो को कहता है आंटी फैंक ने ये सारा खाना रेडी कर दिया है, चलो वो एक साथ खाते हैं। ये सब देखकर फू को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है हाँ ठीक है।
वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। आंटी फैंग कहती है, आप दोनों आराम से खाना खाइए और मैं अब चलती हूँ। जाजा कहता है, आंटी फैंग क्या आप हमारे साथ नहीं रुकेंगी, हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी? आंटी फैंग कहती है, नहीं नहीं, मेरी छुट्टी हो चुकी है, अब मुझे घर जाकर आराम करना है। आंटी फैंग फू को कहती है, शाहजहाँ ने आज मेरी ये सब डिश बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। शाहजहाँ सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वो फू को और जाओ को थम्स अप दिखाती है। ये सब सुनकर फू चाचा की ओर देखता है। चाचा ब्रश करने लग जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैंने इतनी भी ज़्यादा हेल्प नहीं की है। खाना खाते हुए चाचा कह रहा था, वाओ, ये डिश काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। मिस्टर फू, इसे ट्राई करो। मिस्टर फू, ये भी थोड़ी सी आप लीजिए। वाओ, ये खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। चाचा फू को एक डिश दे रहा था। वो सब देखकर फू की बोलती बंद थी। वो सीधा चाचा को घूरे जा रहा था। फू कहता है, बताओ मुझे, आखिर तुम्हारे दिमाग में अब क्या चल रहा है? जाओ कहता है, मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रह रहा हूँ और तुम काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हो। और आज मुझे यानी ने कोडेक्स मार्टी के बारे में बताया है। मैं सोच रहा था क्या तुम, तभी वो उसकी बात समझ जाता है और कहता है, ओह अच्छा, ये बात है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। ये सुनकर चाचा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे पता था। वाह, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। फू चाचा की ओर देखता है। फू हंसते हुए कहता है, तो बताओ आखिर तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? ये सुनकर चाचा अपने मन में कहता है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि ये तो एक बेस्ट स्टोरी है। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।